press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी व्याकरण में संवाद लेखन को सीखेंगे। संवाद लेखन क्या होती है? सम प्लस वाद, संवाद यानी वार्तालाप या बातचीत को हम संवाद कहते हैं। दो व्यक्तियों या दो व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच हुई वार्तालाप को, संभाषण को हम या बातचीत को हम संवाद कहते हैं या संवाद लेखन कहते हैं। अपने विचारों को या भावों को व्यक्त करने के लिए हमें जो संवाद लेखन की सहाय लेते हैं। समझ में आए ना बच्चों? तो संवाद लेखन यहाँ जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुई बातचीत को भी हम संवाद लेखन कह सकते हैं। ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತಹ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು, ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? जो संवाद लेखन ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। समझ में आए ना बच्चों? तो एक संवाद लेखन को आपको 6th स्टैंडर्ड में रखे हैं। 6th स्टैंडर्ड से आपको यहाँ संवाद लेखन को जो देते जाते हैं, इसमें आप सीखते जाते हैं। निಮಗೆ 6th स्टैंडर्ड सिलेबस इंदा संवाद लेखन ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। क्यों आपको संवाद लेखन को रखे हैं? क्योंकि जो संवाद लेखन से जो बोलचाल की या भाषा लेखन की जो प्रवृत्ति जगाती है, ये जो संवाद लेखन है बोलचाल की ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತಹ और जो एक भाषा की प्रवृत्ति को, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೆ संवाद लेखन। फिर जो इससे बच्चों की सृजनात्मक शक्ति को जागृत करने का जो अवसर मिलता है, यानी सृजनात्मक शक्ति, आपके अंदर छुपी हुई सृजनात्मक शक्ति ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ, ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ हमारे जो माता पिताओं के साथ या हमारे जो रिश्तेदारों के साथ, हमारे जो फ्रेंड्स के साथ, साथियों के साथ हम ऐसे ही बातचीत करते हैं, है ना? हम जो ऐसे बातचीत करने तो जो वो तो सहज होती है, लेकिन लिखने के रूप में हम उसे दिए तो आप जो कैसे लिखते हैं, आपके माइंड को जो कैसे जो वर्क देते हैं, इसे आपके जो सिखाती है संवाद लेखन। ಈಗ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವರೇನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, है ना? वो कुछ पूछे तो ये कुछ बात किए तो हम उसके लिए उसके साथ भी हम भी एक बात को करते हैं, है ना? जो उसी तरह जो लिखने में हम कैसे लिखते हैं, ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಓಡಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಲೇಖನನ ನಿಮಗೆ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। अर्थ आयता मकड़ा? और जो संवाद लेखन जो उन्हें जीवन की वास्तविकता को समझने का मौका मिलता है। जीवन की वास्तविकता का मतलब क्या है? ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಂವಾದ ಲೇಖನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈಗ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, आपके जो शाला वार्षिकोत्सव के विषय के संबंधित आपके और आपके जो मित्रों के बीच या आपके जो शिक्षक के बीच हुए बातचीत को या संवाद लेखन को लिखिए ಅಂತ ನಾವು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಆವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಹಾಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಡೆದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಮಗೆ
ತುಂಬಾ ಸಹಜ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀರಾ, ಹೌದು ತಾನೇ? और बच्चों की जो ಕಲ್ಪನಾಶೀಲತಾ ಕೋ ಬಡಾನಾ ಮಿಲ್ತಾ ಹೇ ವಹಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರಿತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. और बच्चों में लिखने की कला का विकास होती है और जो लिखना भी सिखाती है ये जो संवाद लेखन, जो हिंदी भाषा को कैसे लिखना चाहिए, कैसे जो प्रयोग करना चाहिए लिखने में, इसको भी यहाँ संवाद लेखन आपको सिखाती है. जो अच्छे संवाद लेखन के लिए क्या करें, यानी एक अच्छे संवाद लेखन करने के लिए, एक संवाद को लिखने के लिए हमें क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, क्या क्या अंशों को ध्यान में रखना चाहिए. जो संवाद में सरल या छोटी छोटी वाक्यों को प्रयोग करना चाहिए. सरल ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. एक संवाद को लिखने के समय जो लंबी वाक्यों को या बड़े शब्दों को, इसका मतलब कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हम उपयोग नहीं करना चाहिए. एक साधारण का, सहज का, जो सभी को समझ में आना चाहिए, ऐसे हमें संवाद लेखन को लिखना चाहिए. और जो अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, पूर्ण विराम का भी हमें जो स्थान पर, किस स्थान पर हमें अल्प विराम लगाना चाहिए, किस स्थान पर हमें पूर्ण विराम को जो लगाना चाहिए, और किस स्थान पर हमें उद्धरण चिन्ह को लगाना चाहिए, प्रश्न सूचक चिन्ह को हमें लगाना चाहिए, इसको हमें माइंड में रख कर वहाँ लगाना चाहिए, हमें ध्यान में रख कर वहाँ उसे लगाना चाहिए. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಚಿಹ್ನೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಅಂದರೆ ಕಾಮಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು, ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂವಾದ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. और जो यहाँ मैं उदाहरण के लिए आपको एक संवाद लेखन को दिखाती हूँ. जो क्या क्या है, एक माँ बेटी के बीच हुई संवाद लेखन संवाद लिखिए. यहाँ शाम स्कूल से आई हुई एक माँ और बेटे के बीच जो एक संवाद होती है. पहली जो बेटी, माँ ओ माँ, यहाँ जो बेटी पहले जो डायलॉग बोलती है, यानी अपनी जो यहाँ अपने जो माँ से कैसे जो बात करते हैं, आप भी अपने जो माता पिताओं के साथ कैसे बातें करते हैं वैसे ही आपको भी यहाँ लिखना चाहिए. वो भी कैसी होनी चाहिए, सरल और सुंदर, और हमारे जो कानों को जो सुनने के योग्य वाक्य यहाँ हमें उपयोग करना चाहिए. समझ में आए ना? ನಾವು ಓದೋರಿಗೂ ಸಹಿತ, ನೋಡೋರಿಗೂ ಸಹಿತ, ಕೇಳೋರಿಗೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕಿವಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು संवाद लेखनನಲ್ಲಿ. और जो आयु का भी और उम्र का भी हमें ध्यान में रखना होगा संवाद लेखन के समय. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे शिक्षक या जो छात्र के बीच, यहाँ शिक्षक को हम एक जो रेस्पेक्ट देते हुए, इस रेस्पेक्ट को, यानी जो मर्यादा से हमें उन्हें जो प्रोनाउंस करना चाहिए. समझ में आए ना? और एक चोर और पुलिस के बीच कैसे होती है संवाद लेखन, उसे भी हमें ध्यान में रखकर जो कैसे लिखना चाहिए, इसे हमें ध्यान में रखकर संवाद लेखन को लिखना चाहिए. अब जो माँ क्या बोलती है, देखिए, माँ मेरी बेटी रानी
अब्बा स्कूल से या शाला से? क्यों देरी हुई जो आने में आज क्यों देरी हुई? जो माँ अपने जो यहाँ किसको, अपने जो बेटी को पूछ रहे हैं, और बेटी इसके उत्तर में क्या देती है? बेटी जी माँ, आज शाला में शिक्षक दिवस को हम सभी बच्चे मिलकर मनाए, इसलिए देर हुई। जो आने में देर हुई, समझ में आई ना? तो अब माँ क्या बोलती है इसके उत्तर में? जो माँ क्या बोलती है? सब बच्चे शिक्षक दिवस को कैसे मनाए? जो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे आप सेलिब्रेट किए स्कूल में? जो इसके उत्तर में जो बेटी क्या बोलती है? बेटी हम सभी मिलकर सारे विषयों के या सारे जो सभी शिक्षकों को तोहफा दिए और उनके चरण स्पर्श करके जो आशीर्वाद लिए और उनके लिए हम कुछ खेलों को भी खेलों के आयोजन किए थे। समझ में आए ना? जो तब माँ क्या बोलती है? माँ तो आप
सारे शिक्षक खुश होंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, सभी छात्र परीक्षा में अच्छे अंक लिए तो समाज में एक अच्छे नागरिक बने तो वही शिक्षक के लिए बड़ा तोहफा है। फिर बेटी क्या बोलती है? हाँ माँ, ज़रूर हम पढ़ेंगे। समझ में आई ना? फिर अंत में जो माँ क्या बोलती है? अच्छा चलो हाथ मुंह धो के खाना खाओ। समझ में आए ना बच्चों? ये तो एक माँ और जो बेटी के बीच में हुई एक संवाद लेखन है। यहाँ जो कहाँ प्रश्न चिन्ह आना चाहिए, कहाँ जो पूर्ण विराम आना चाहिए, वहाँ आपको ठीक तरह से लगाना चाहिए। और ये जो एक माँ और बेटी के बीच में जो हुई एक संभाषण यानी एक बातचीत के बारे में लिखे हैं। और यहाँ शिक्षक दिवस के बारे में यानी टीचर्स डे के रिलेटेड एक संवाद लेखन को यहाँ लिखे हैं। समझ में आया ना बच्चों? और एक फॉर एग्जाम्पल आपको जो एग्ज़ाम में देते हैं तो जो एक डॉक्टर और एक बीमारी हुई एक जो मरीज के साथ हुए जो संवाद लेखन को लिखिए। ऐसे आपको जो संवाद लेखन को लिखने के लिए बोले तो आप क्या लिखते हैं? डॉक्टर या आपको ही एक छात्र और एक डॉक्टर के बीच बीमारी हुई एक छात्र के बीच हुई संवाद को लिखिए, संवाद लेखन लिखिए या संभाषण को लिखिए, वार्तालाप लिखिए ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ। आवाग ಏನು ಬರಿತೀರಾ? जो आपको क्या लिखना चाहिए? पहले जो डॉक्टर क्या हुआ है आपको, जो यहाँ बीमारी हुई, आप छात्र या एक बीमारी हुई एक छात्र क्या बोलता है? जो मुझे पेट में दर्द हो रहा है। जो डॉक्टर क्या बोलते हैं? तो क्या खाए थे तुम? खाना में जो क्या खाए थे? मैं कुछ भी नहीं डॉक्टर। यहाँ वो जो छात्र क्या बोलता है? मैं कुछ भी नहीं खाया था डॉक्टर। जो रोज़ कैसे मैं टिफ़िन खाता हूँ और जो मैं कैसे लंच करता हूँ यानी जो दोपहर में जो मैं खाना खाता हूँ, ठीक उसी तरह जो खाना खाया था, लेकिन ये अचानक पेट में दर्द कैसे आ गई मुझे समझ में नहीं आया। और ये जो डॉक्टर क्या बोलते हैं? तो ठीक समय पर तुम नहीं खाए होंगे इसलिए तुम्हें पेट में दर्द आई होगी।
जो ठीक समय में खाना ना खाने से भी पेट में दर्द हो सकती है या गैस्ट्रिक हो सकती है, अजीर्ण हो सकती है। समझ में आए ना? ऐसे भी जो पेट का दर्द आती है। अच्छा, जो इसके लिए मुझे क्या करना होगा डॉक्टर? जो छात्र, मैं कुछ डॉक्टर क्या बोलते हैं, जो मैं कुछ तुम्हें जो दवाइयों को देती हूँ, टॉनिक देती हूँ, औषधि देती हूँ, इसे तुम्हें पीना चाहिए और तुम 2 दिन में ठीक हो जाते हो, है ना? ये तो एक अच्छा डॉक्टर ऐसे जो बोल के कि जो छात्र अपना जो डायलॉग को यानी संभाषण को पूरा करता है, संवाद को पूरा करता है। समझ में आए ना बच्चों? ऐसे ही जो संवाद लेखन को अलग अलग विषय पर दिए जाते हैं, आपको अलग अलग विषयों के जो संवाद लेखन को लिखना सीखना चाहिए। समझ में आए ना बच्चों? संवाद लेखन कैसे लिखना चाहिए? थैंक यू चिल्ड्रन।